गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो हम देख रहे थे मार्केट कल कहाँ ट्रेड करने वाला है। एंड उससे पहले चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। सब्सक्राइब कर लो जितने भी लोग न्यू मेंबर हैं। लाइक कर दो, कमेंट भी किया कर दो। एक बार कमेंट में सारे लोग जय श्री राम का नारा लगा दो, ठीक है ना। एंड आज हम बात करेंगे हमने आज कौन कौन से ट्रेड किया था। आज हमने ट्रेड किया था HDFC बैंक, जिसको शायद मैंने 20 या 21 पे बाई किया था और मेरा फर्स्ट टारगेट 28 का था, जिसका लॉट साइड 550 का है और शायद वो 27 27.5 तक कुछ तक गया था, यानी कि टारगेट अचीव था। एक था हमारा TVS मोटर, जिसका लॉट साइज शायद कुछ 350 का है, ठीक है ना। उसमें मैंने 10-12 पॉइंट पे उसको एग्जिट करा दिया था, शायद 10 पॉइंट पे, ठीक है ना। मुझको लगा ये नहीं जाने वाला है, 72 तक गया था, शायद 69-70 पे मैंने बुक का मैसेज डाल दिया था। एंड उसके बाद था हमारा HL में हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ था, ठीक है ना। तो हमारे सारे ही टारगेट हिट थे, ठीक है ना। चलो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें, HDFC में देखो, HDFC बैंक मैंने पर्सनली कुछ लोगों को, शायद मेरे पास जिन लोगों ने मैसेज किया है उनको मैंने होल्ड भी कराया था, उधर बुक करा के फिर एक OTM का ट्रेड मैंने होल्ड कराया है, ठीक है ना। तो HDFC बैंक के भी रिजल्ट बेटर है, अच्छे हैं। अब देखते हैं मार्केट उसको कितना पॉजिटिव लेता है, ठीक है ना। और ग्लोबल मार्केट अगर बढ़िया रहता है, HDFC बैंक सपोर्ट करता है ना, तो हमारा निफ्टी बैंक में भी हमको, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल सेक्टर में हमको बड़ा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो निफ्टी बैंक का हमारा सबसे पहले तो आप ये देख लो, मैंने 48,000 का लेवल था जो मैंने आपको सपोर्ट बताया। देखो उसने जितनी बार, उसने हर बार उधर से ही बाउंस किया, ठीक है ना। मॉर्निंग में आप देखोगे तो उसने एक ट्रेड ये भी बनाया था, ठीक है ना। एक ट्रेड यहाँ पे उसने एक सिग्नल दिया था 48,000 के सपोर्ट पे, उसने एक मूव ये दिया, ठीक है ना। 300 पॉइंट का कुछ का मूव था, ठीक है ना। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है ना। यहाँ से आपको सेलिंग देखने की मिली, फिर इसने 48,000 में फिर एक आपको मूव दिया 100 पॉइंट का, 100-150 पॉइंट मूव का, यानी कि 80-90 पॉइंट का आपको आराम से मूव मिला, ठीक है ना। तो पुट साइड की मैं बात नहीं करता हूँ। पुट साइड में चलो मैं फिर भी लेवल बता देता हूँ। अगर पुट साइड के लेवल को ब्रेक करता है 47,940 के नीचे आप मार्केट को थोड़ा वीक समझ सकते हो, जिसका आप टारगेट रख सकते हो 47,700 का, ठीक है ना। 47,700 का दिस वन टारगेट आपका होना चाहिए, ठीक है ना। वरना अगर मार्केट देखो, अगर ज़्यादा गैप अप खुलता है, ज़्यादा गैप अप खुल के 48,300 के लेवल को ब्रेक करता है, तो थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन होने देना, करने देना, ठीक है ना। देखो मार्केट में होता क्या कभी कभी, ठीक है ना। अगर इस तरीके का आपको प्राइस एक्शन देखिए, मार्केट गैप अप गया, यहाँ पे उसने सपोर्ट क्रिएट किया, देन उसके बाद मूव आया, तो ऐसा नहीं आप भागते हुए स्टॉक में एंट्री कर लो, वो नहीं करना है आपको, ठीक है ना। ठीक है ना। मार्केट हो सकता है कि 48,300 के ऊपर खुल जाए, ठीक है ना। आपको प्राइस एक्शन को देखना है, 5 मिनट के प्राइस एक्शन को, उसके हिसाब से, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट इसमें टारगेट होने वाला है 48,500 का, ठीक है ना। और 48,000 के लेवल को अगर जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है, 48,000 47,940 के लेवल को ब्रेक करता है, देन हमारा उसमें पुट का टारगेट शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो दोनों लेवल मैंने आपको बता दिए। अगर इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं बताया हो, 48,000 का लेवल मुझे अभी टूटता हुआ तो नहीं दिख रहा है, मुझे अपर साइड ही मूव दिख रहा है। तो 48,500 पे ही आप, जो आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि ग्लोबल मार्केट कैसा है, ठीक है ना। मार्केट जब हम प्री मार्केट ओपन होता है तो उसमें आपको पूरा सेंटीमेंट पता चल जाता है कि मार्केट थोड़ा बियरिश है या साइडवेज रहने वाला है। अगर मार्केट में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि साइडवेज रहने वाला है, ठीक है ना, वैसे तो मैं अपडेट कर ही देता हूँ। अगर मार्केट में आपको ऐसा लग रहा है साइडवेज रहने वाला है, तो आपको पुट साइड का आपका ज़्यादातर प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को जरूर ध्यान रखा करो, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है? नेक्स्ट ट्रेड है हमारा निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें कि निफ्टी 50 में 22,000 का लेवल सपोर्ट बन रहा है, ठीक है ना। ये भी गैप फिल भी करेगा, ठीक है ना। अगर इसका मैं थोड़ा प्राइस एक्शन देखूं तो यहाँ पे इसने थोड़ा एक नेगेटिव साइड का कैंडल दिया, यहाँ पे इसने एक डोजी भी बनाया है, यहाँ पे इसने बुलिश का सिग्नल दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे थोड़ा कुछ वैसा, नहीं, गलत। यहाँ पे भी इसने एक डोजी बनाया, तो इसने यहाँ पे भी एक सिग्नल दिया हमें बुलिश का। तो हमारा इसमें नेक्स्ट प्लान होगा हमारा, हमें देखो निफ्टी में ट्रेड कहाँ पे करना है। या तो अगर मार्केट गैप अप खुल के यहाँ पे आता है, यहाँ कहीं पे आपको 22,000 के लेवल पे मिलता है, ठीक है ना, इस लेवल पे मिलता है, तो हमें यहाँ से एक बाइंग का प्लान बनाना है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो समझ लो ये गैप फिल भी कर सकता है आके। तोड़ने का मतलब ये है कि 21,975 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। 975 यानी कि 21,970 के नीचे ही समझो आप, ठीक है ना। तब आप इसमें एक छोटा सा एक स्कैल्प मार सकते हो ना, बाइंग साइड के लिए कि इसमें एक आपको अच्छा बड़ा मूव देखने को मिलेगा। 22,125 के लेवल को ब्रेक करता है, देन हम 22,200 का हमारा टारगेट होने वाला है। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, 22,200 या 22,250, ये दो टारगेट है हमारा।
और पुट साइड में 22,000 के नीचे यानी कि 21,970 के लेवल को ब्रेक करता है, उसके बाद हमारा पुट साइड में ट्रेड होगा। ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है इंडिया होटल। इंडिया होटल को मैंने कल वीडियो में भी बताया था, ठीक है ना। इसको मैंने बताया था कि यहाँ पे एक बुलिश साइड का ट्रेड है, यानी कि 4,480 के ऊपर अगर मार्केट ये निकलता है, यानी कि आपको मैंने ये यहाँ पे एक बिल्कुल जैसे अभी ये लाइन डाली है ना, इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे लाइन डाल के बताया था कि मैंने मार्केट अगर इस लाइन को ब्रेक करता है ना, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन के क्लोज होती है, तो आप अपना टारगेट 490 का रखना और सेकंड टारगेट 500 का। ठीक है ना। यहाँ पे इसने आपको एक रेड कैंडल का स्ट्रॉन्ग मारा, बुझू रेड कैंडल का सिग्नल दिया, बेरिश कैंडल का, देन उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद मैंने आपको क्लियर कट मार्केट में ये भी बताया था कल आपको कि ये 460, 462, 464 ऐसे करके मैंने कुछ बोला था कि ये इसके नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना। और मार्केट ने देखो वहां से ही डॉट टू डॉट 460, 462 से इसने सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है, सपोर्ट भी बनाया, और देखो इसने आपको स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनाया, डोजी कैंडल, आप ये देखो। ठीक है ना। दिस वन कैंडल दिख रहा है आपको? एक सेकंड में इसको थोड़ा जूम कर दूं, फिर आप देखो, दिस वन कैंडल दिख रहा है। तो इसने आपको एक यहाँ पे भी एक इसने आपको एक एंट्री दिया था, यानी कि 462, 63, 64 पे, 64 पे आप यहाँ पे भी अगर एंट्री करते हैं इसका स्टॉप लॉस लगा के 470 का टाइप 1:2 का छोटा सा स्टॉप लॉस, एक स्कैल्पिंग आप लास्ट में भी कर सकते थे इसमें। ठीक है ना। और कल के लिए मेरा यही सेम टारगेट रहने वाला है, इसका 480 का ही आप टारगेट रखो। ठीक है ना। मार्केट यहाँ कहीं पे, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे अगर ये कैंडल ओपन हो रही है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आपको बुलिश कैंडल दिख रही है, आपका टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है ना। और क्योंकि पूरा या तो देखो एक होता है कि मार्केट में 15 मिनट में ही एकदम वन वे में निकल जाए मार्केट, अगर वो धीरे धीरे चलता है ना तो लोग सस्टेन नहीं कर पाते, उसके लिए आप 475, 470, 472 का फर्स्ट टारगेट रख दो। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है, अगर इसके ऊपर ओपन होता तो आपका फर्स्ट टारगेट फिर 480 का होना ही चाहिए। ठीक है ना। तो 480 का हमारा टारगेट है। 480 से मैं ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कल ज़्यादा, और मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वरना मेरा ओवरऑल टारगेट तो मेरा इसमें 500 का है ही। ठीक है ना। तो चलो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा मारुति। तो मारुति में अगर हम पैटर्न देखेंगे काफ़ी शानदार है, बुलिश पैटर्न है, 10,000 के लेवल को ऊपर आ गया है, 10,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। ठीक है। तो इसमें अगर हम ट्रेड करेंगे तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें एक लाइन ऐसे करके डाल देना, ऐसे करके। ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है ना, ऐसे करके अगर निकलता है, आपका टारगेट होना चाहिए 10,400 का, वरना 10,300, 10,000 फर्स्ट टारगेट आप, या 10,300, 10,350 सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट 10,400 का होना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि देखो वन मूव में, जैसे मैंने आपको बताया, वन मूव में निकल जाए 15 मिनट में तो आराम से टारगेट अचीव हो जाता है, क्योंकि लोग पेशेंस नहीं होता लोगों में, तो वो इतना पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए ना मैंने उसको छोटे छोटे टारगेट में उसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना। और बाई चांस अगर मार्केट यहाँ कहीं पे आता है नीचे, तो इसको अवॉइड करना है। यहाँ कहीं के आसपास आपको मिलता है ना, यहाँ पे आपको एक फिर बाइंग की एंट्री बनानी है, ये वाला स्टॉप लॉस रख के, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे आपको बाइंग की एंट्री बनानी है। आपका फर्स्ट टारगेट आपका सीधा फिर 10,250 होना चाहिए, सेकंड टारगेट फिर आपको 10,400 का होना चाहिए। वैसे मुझे भी पर्सनली लग तो नहीं रहा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, वो यहाँ पर ही ओपन हो गया, अगर ज़्यादा गैप अप खुल जाए तो इसको अवॉइड करना। ठीक है ना। और अभी जो इंडिया होटल है और मारुति, ये मेरे टॉप 3 में रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलो हम देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेड हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को अगर आप देखोगे तो मैंने इसको, देखो मैंने काफ़ी बार मैंने वीडियो में इसको कवर किया है, शायद मैंने 5 या 6 वीडियो बनाई, 5 या 6 वीडियो में शायद मैंने इसको 3 बार बताया है। सेलिंग का ट्रेड बन रहा है, सेलिंग का ट्रेड बन रहा है, सेलिंग का ट्रेड बन रहा है। ठीक है ना। बहुत बार मैंने इसको बताया, देखो ये पूरा प्राइस एक्शन। ठीक है ना। सेल 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 सेल। ठीक है ना। ये सेल। ठीक है ना। मार्केट आज ये सीरियस ने बाइंग की कैंडल तो बनाई, मैं इसने यहाँ पर एक सिग्नल दे दिया सेलिंग का। ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसे देखोगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना, कंसोलिडेशन था इसका। ठीक है ना। इसने ब्रेक किया लेवल को रीटेस्ट करके, अब ये जा रहा है नीचे। ठीक है। तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वाला 7,300 का। ठीक है ना। 7,300 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और ठीक है ना। और इस ट्रेड लाइन के ऊपर, ये जो मेरी ट्रेड लाइन जा रही है ना, इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकल गया और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन करता है, ठीक है ना, प्राइस एक्शन होल्ड करने के ऊपर जा रहा है, तो ये बुलिश का स्टॉक हो जाएगा। ठीक है ना। वरना अभी ये ऊपर तो नहीं जाने वाला है, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो पुट साइड में आप इसको प्लान कर सकते हो, मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं पे ओपन हो सकता है ये।
ठीक है ना, यहाँ कहीं पे हो सकता है आप सीधा आपको जो 15-20 मिनट में जो आपको प्रॉफिट हो जाता है ना, इनफ होता है। 15-20 मिनट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, मार्केट में शार्प मूव आता है। ठीक है ना, 5 मिनट के आपने कैंडल देखा, ठीक है ना, कैसी कैंडल बन रही है, अच्छी जगह। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि अच्छे लेवल पे आपको वो प्राइस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये नहीं जैसे अभी आपने देखा ये 7,500 का, ये एक राउंड फिगर लेवल है, ठीक है ना। अब इसके नीचे आके अब मार्केट यहाँ 7,500 के आसपास खुलता है, यहाँ से आपको एक रेड कैंडल का सिग्नल देता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको रेड कैंडल का सिग्नल मिलता है, तो आप सीधे शॉर्ट मार सकते हो, ठीक है ना। यानी कि 200 पॉइंट का टारगेट है, मेरे 200 पॉइंट के टारगेट के लिए मत बैठना, आप 40-50 पॉइंट का भी अपने टारगेट उठाया बहुत है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व को शायद मैंने बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व को मैंने कल भी कवर किया था शॉर्ट के लिए, ठीक है ना। देन उसमें भी देखो आज अच्छा मूव देखने को मिला, ठीक है ना। मार्केट ने यहाँ पे कल अपने लेवल को होल्ड किया था, इस जगह पे होल्ड किया था मार्केट ने, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल तो बनी, मार्केट ने यहाँ पर ही आपको सिग्नल दिया, ठीक है ना। तब इसने ये रेड कैंडल बनी, इसने यहाँ पर ही आपको सिग्नल दिया था, ठीक है ना। तो इसमें भी एक शॉर्ट का ट्रेड, ठीक है ना। अब मैं शॉर्ट में इसमें अगर मैं बात करूं बजाज फिनसर्व में मुझे 1600 के आसपास 1600 के आसपास मुझे यहाँ पे कहीं मार्केट सपोर्ट बनाता हुआ दिख सकता है, तो इसमें कुछ मेरा बड़ा टारगेट नहीं है, ठीक है ना। प्राइस एक्शन देखो 15 मिनट के प्राइस एक्शन देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है 15 मिनट पे, देख रहे हो आप। मार्केट एक रेंज में था, देखो मार्केट यहाँ से सपोर्ट बना रहा था, सपोर्ट बनाया, ठीक है ना, यहाँ पे जा नहीं पाया। अब देखो यहाँ पे ये ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है ना, यानी कि बायर्स कंट्रोल में आ ही नहीं पाए, सेलर्स ने नीचे ढकेल दिया। देखो कितना अच्छा यहाँ पे मूव मिला, यहाँ पे मूव मिला, रीटेस्ट किया मार्केट ने, रीटेस्ट करके देखो देन शार्प मूव। 15 मिनट के अगर आप टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, मतलब व्यू एकदम क्लियर हो जाता है। मैं पर्सनली अगर मैं सबसे ज़्यादा चार्ट देखता हूँ तो 15 मिनट पे, उससे कोई भी चार्ट पूछोगे तो मैं सबसे ज़्यादा 1 डे के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे तो मैं देखूंगा ही देखूंगा। बिना 15 मिनट के चार्ट पे तो भाई मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ये समझ लो। तो बजाज फिनसर्व में हमारा छोटा ट्रेड है, छोटा एक स्कैल्प मार देना, ठीक है ना। छोटा सा एक 15 मिनट की कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा, ठीक है ना। 15 मिनट की कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा, सॉरी थोड़ा देखो मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, ठीक है ना। मार्केट कहीं भी ओपन हो, दिस वन मुझे इसके ऊपर तो अभी जाता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक तरीके से रेजिस्टेंस फेस करेगा, देख लो पैटर्न को देखोगे आप, लोअर लो लोअर लो लोअर लो पैटर्न बनाते हुए जा रहा है, तो यहाँ से ऐसे करके, ठीक है ना। तो मार्केट में देखो एक चीज़ आपको ध्यान है कि आपको भागते हुए स्टॉक में एंट्री नहीं करनी है, ठीक है ना। आपने जैसे देखा आपने यहाँ कहीं पे एंट्री कर लिया, आपने जैसे कोई भी स्टॉक गिर रहा है, ठीक है ना, इतना गिर चुका, उसके बाद आप एंट्री करो यहाँ पे, आप पूरा कंसोलिडेशन में फंसे रहे, ठीक है ना। उसके बाद देन ये इतना बड़ा मूव आपको देखने को मिल गया। अब आपका आपने यहाँ पे भी टाइम डिके हुआ, उसके बाद यहाँ पे भी ऊपर गया, आपको लगा ये ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ, अब ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है ना। मार्केट देखो यहीं से उसने गिरना चालू किया, आप लोगों ने यहाँ कहीं पे एंट्री करी, देन उसके बाद ये फिर इतना ऊपर गया, आप लोग फिर पैनिक में आ गए, आपने वहाँ पे फिर शॉर्ट मार दिया, मार्केट फिर वहाँ से नीचे गिरा। आपको एक ट्रेड लाइन के बेसिस पे आपको काम करना है, ट्रेड लाइन, ठीक है ना। आप ट्रेड लाइन देखोगे ना, दिस वन ट्रेड लाइन बिल्कुल प्रॉपर आपको क्लियर सिग्नल दे रहा है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल क्लियर सिग्नल, एक चैनल पे काम कर रहा है, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ट्रेड हो गया हमारा बजाज फिनसर्व। हमारा लास्ट ट्रेड देख लेते हैं, हमारा लास्ट ट्रेड कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में सबसे पहले 2305 पे क्लोज हुआ है, 2300 के ऊपर क्लोज हुआ है, सपोर्ट बनाया है उसने अपना, ठीक है ना। तो हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे मेरा इसमें 2340 का टारगेट था, ठीक है ना। हमने इसको पहले भी किया था, 2330 पे हमने बुक किया था इसको, ठीक है ना। शायद हमने कल या परसों हमने स्ट्रेट को किया था, तो अभी भी हम इसको टारगेट हमारा 2340 का रखते हैं फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट हम रखते हैं इसमें 2360 का। और पुट साइड में मेरा इसमें ट्रेड नहीं है, ये मेरा टॉप 3 में रहने वाला है, ठीक है ना। हालांकि और मेरे 2 ट्रेड और हैं, एक हो गया हमारा कोरोमंडल और इंडिगो, सॉरी कोरोमंडल और ट्रेंड। तो इन दो को मैंने इसमें कवर नहीं किया कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो भी हमारे दोनों बुलिश स्टॉक हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो हमारा ये टॉप 3 में रहने वाला है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का भी प्राइस एक्शन काफ़ी बढ़िया है, देखो आप प्राइस एक्शन की मैं दिखाता हूँ। स्ट्रॉन्ग इसने देखो डोजी कैंडल बनाई है, बुलिश हैमर,
ठीक है ना। प्राइस एक्शन देखोगे कितना शानदार तरीके से चल रहा है स्टॉक। यानी कि अगर आप इसी कैंडल पे काम करोगे ना तो भी आप बड़ा प्रॉफिट बना लोगे। आप अपनी एक खुद की एक स्ट्रेटजी तो बनाओ, ठीक है ना। जैसे अभी मैं इसकी बात करूं कि देखो बताना यहाँ पे प्राइस एक्शन में कुछ मानूंगा कि फेल हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम वन डे कैंडल पे देख रहे हैं इतना बड़ा, तो हम स्टॉप लॉस भी थोड़ा हम बड़ा लेके चलते हैं, तो हम बड़ा मूव भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक फेल, ठीक है ना। जैसे ये कैंडल यहाँ पे देखो पास हुआ है, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन तक भी होल्ड करोगे ना तो आपका अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। जैसे ये हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे हुआ एक हमें डोजी का सिग्नल मिला, ये हमको एक बड़ा मूव मिला, ठीक है ना। देन उसके बाद हमें ये एक सिग्नल मिला, उसके बाद ये बड़ा मूव मिला, ठीक है ना। उसके बाद हमें देखो ये सिग्नल मिला, अब यहाँ पे एक बड़ा मूव। कम से कम 3 दिन तक, और ये 3 दिन तक उन्हीं के लिए जिनका कैपिटल थोड़ा बड़ा है, वो अपना थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है ना। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा करके चल सकते हैं, ठीक है ना। देखो बहुत सारे इसमें सिग्नल मिलेंगे, जैसे ठीक है ना। जैसे अभी देखो मैं और दिखाऊं, जैसे देखो यहाँ पे एक सिग्नल मिला, ये आपको बड़ा मूव मिला, यहाँ पे सिग्नल मिला, ये आपको बड़ा मूव मिला, कितने ही हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा सिग्नल नहीं मिला, मैं यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता हुआ क्रिएट करता हुआ देखा, ठीक है ना। और जैसे देखो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे उसके बाद देन उसके बाद आपको एक बड़ा मूव मिला, समझ रहे हो। और भी देखें, और भी देखते हैं, चलो। और देखो यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल बनाई, आपको शार्प मूव मिला, यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल बनाई, आपको शार्प मूव मिला। 3 दिन तक तो होल्ड कर सकते हो, 3 दिन तक आप देखोगे ना, 3 दिन वाले पैटर्न को यहाँ पे बना 1 2 3 दिन तक कंटिन्यूस चला, ठीक है ना। और फिर वो आपके ऊपर, आप उसको अपनी कैसे स्ट्रेटेजी डेवलप करते हो, बाकी का मैंने तो आपको बता ही दिया, ठीक है ना। जब मैं अपना कोर्स लॉन्च करूंगा उसमें मैं ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा उसको और ज़्यादा क्लियर करके RSI और कौन कौन से इंडिकेटर लगाएं, वो हम सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दिया करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें, एंड कमेंट तो कर ही दिया करो भाई। चलो ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू।